हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल पेपर से पढ़ा रहे थे, जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। तो एक प्रश्न है, मतलब कहाँ पे हम पहुँचे थे, प्रश्न संख्या 5 पे पहुँचे थे और ये आखिरी प्रश्न रहेगा। इसमें 2 प्रश्न हैं और दोनों में से एक प्रश्न करना है 5वें वाले में ही, और 5वां प्रश्न काफ़ी लंबा है। तो कुछ हिस्से 3 लाइनें इधर हैं और बाकी के हिस्सा पीछे है। यहाँ पे भी 3 लाइनें हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से लंबा सा है। तो आइए देखते हैं कैसे हमको करना होगा इस प्रश्न को। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई दी गई है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, डाली जाती है, तो इसके भरे हुए पानी का 1/4 भाग निकल जाता है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है। तो प्रश्न संख्या 5 है। इसमें आपको दिया गया है एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। हमेशा लिख लेते हैं, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, ऐसा लिख लिया। और एक उल्टा सा शंकु हमने बना भी लिया, ठीक। और हम यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई इसे हम h से दिखाएंगे और ये 8 सेंटीमीटर है, हम लिखेंगे। और इसके ऊपरी भाग के यहाँ पे देखो, ये जो भैया यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है, ये h है, ये इसकी त्रिज्या है। और शंकु की त्रिज्या अब चूँकि यहाँ पे एक गोलाकार बर्तन गोलियां हैं, उसकी भी त्रिज्या होगी, इस वजह से हम इसे R1 लिख रहे हैं और ये 5 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। अब हमको इसका बर्तन में भरे पानी का आयतन, ये पानी से भरा हुआ ना, तो हम लिखेंगे बर्तन में भरे पानी का आयतन। ये जो आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर h। ये फार्मूला होता है। 1/3 रहेगा। पाई के मान कुछ मत रखो, R का मान जो है, R1 का मान जो है 5, वो रख दो, और h का मान 8 है, वो रख देते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे पड़ा रहने दो। यहाँ पे 5 × 25 हो रहा है, ठीक है। तो 5 × 25 हो रहा है, गुणते 8 हो रहा है, बटे 3 हो रहा है, पाई है, और सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है। कोई बात नहीं है, गुणा करा लेते हैं। 25 8 कितना होता है? 200 होता है। 200 पाई बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब हमने कर लिया। अब थमने की बात आ जाती है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां रखी गई हैं, तो जो गोलियां डाली गई हैं उनकी त्रिज्या दी गई है, ठीक। तो ये गोली हो गई है, ये गोली है, इसकी त्रिज्या R2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो बर्तन में डाली गई गोलियों की जो हमारा त्रिज्या है वो R2 ले लेते हैं, और त्रिज्या को कहा गया 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर और इसकी संख्या हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है।
तो मान लेते हैं, मानना जो हमारी गोलियों की संख्या है, गोलियों की संख्या जो है हमारी n हो जाती है, तब n गोलियों का आयतन, n गोलियों का आयतन निकालते हैं। हम लिखेंगे n गुणते 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक है, तो n ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं करेंगे, 4 ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं करेंगे, बटे 3 पाई भी ऐसे कुछ नहीं करेंगे। r की जो वैल्यू है 0.5 है, उसकी घाते 3 कर लेंगे। गुणा करना बहुत सिंपल सा रहता है। देखो ये जो n है ऐसे रहने दो, कुछ नहीं करो, ये 4/3 ऐसे रहने दो। इसका जो 5 × 25 = 125 होता है, गुणते 125 हो जाएगा और 3 अंकों पे दशमलव ऐसा लगेगा। ठीक है, घाते 3 है, इस वजह से 3 अंकों पे दशमलव लग जाएगा, पाई, ऐसा पाई हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब प्रश्न यही कहा था कि भरे हुए पानी में डाली जाती हैं तो भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो भाई बात ये होती है कि तब गोलियों का आयतन, ठीक है, n गोलियों का आयतन बराबर बर्तन से निकले पानी का आयतन, ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जब गोली इसमें डाली जाएगी तो जो पानी निकलेगा वो अपने आयतन के बराबर ही पानी को विस्थापित करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है सिंपल सा, तो यही हो गया, n गोलियों का आयतन बराबर बर्तन से निकले पानी का आयतन। तो n गोलियों का आयतन तो ये निकला था, ये गिनती सेम टू सेम यही छाप लो, n गुणते 4 गुणते 0.125 बटे 3 था, पाई था, और इसका जो है वो क्या है, 1/4 है, 1/4 यानी 1/4 गुणते ये जो पानी का आयतन था ये वाला 200/3 पाई, ऐसा वाला हिसाब हो जाएगा। अब हमको n की तो वैल्यू निकालनी है, बाकी सबके तो कुछ कोनो मतलब नहीं है। तो जो लोग ऊपर हैं वो ऊपर रहेंगे, अर्थात हम थोड़ा बड़ा से बटे का निशान बनाते हैं। ये 200 पाई को ऊपर रखते हैं और ये 4 और 3 को नीचे रखते हैं गुणते। ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये भाई साहब तीनों जोड़ो 4, ये 125 और ये पाई नीचे आ जाएगा, यानी 4 गुणते 0.125 और गुणते जो पाई है वो नीचे रह जाएंगे। इस पाई से इस पाई को काट दो, इस 3 से इस 3 को काट दो, और इस 4 से काटना चाहो तो 4 पंचे 20 से 50 कर लो। ठीक है, और ये दशमलव पहले हटा लो थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ बचा है, हाँ ठीक है, ये 4 से 50 कट जाएगा, लेकिन ठीक है रुक जाओ, 50 बटे यहाँ पे 4 लिखो और यहाँ पे क्या करो भैया 125 लिखो गुणते, यहाँ पे 1 2 3 गिनती हैं तो 3 दशमलव पहले 0 बढ़ा लो, ये हो गई बातें। अब काटो तो 5 10 50 ऐसे कर लो, अब 5 से इसको काट दो, ये 5 2 नहीं है 10 और 5 5 25, ये 5 2 नहीं है 10 कर लो, 5 5 25 कर लो, 2 से काट दो 4 को 2 मिल जाएगा, और ये 5 2 नहीं है 10 होता है, लेकिन 5 से काट दोगे तो 5 2 नहीं है 10, 0 0 मिल जाएगा, 2 से काट दोगे तो 100 मिल जाएगा। काटने पीटने वाला हिसाब कंप्लीट हो चुका है, n बराबर कितना मिल गया है 100। अतः गोलियों की संख्या 100 है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला जो प्रश्न है ये भी प्रश्न संख्या 5 ही है, तो 5 ही डालते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार के गर्दन है, यानी सुराही बनी हुई है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास आपको दिया गया 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर
एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। यार वर्ग सेंटीमीटर नहीं, घन सेंटीमीटर कहना चाहिए था, यहाँ पे गलती है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। अब पाई के मान 3.14। सबसे पहले तो इन्होंने वर्ग जो लिखा है ये मिसप्रिंट है, इसको इन्होंने घन लिखना चाहिए था। और अब हम मानेंगे कि सही है कि गलत है, वो सब हम काउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक चित्र बनाने का प्रयास करते हैं कि एक बेलनाकार ऐसा मुंह है जिसका, अरे यार गंदी शक्ल वाले, तेरा मुंह काला, ये हो गया। ये मैं बनाने की कोशिश मैंने कर ली है। तो ये जो है वो 2 सेंटीमीटर व्यास है। ये जो हिस्सा है वो 8 सेंटीमीटर लंबा है। ये जो त्रिज्या है वो 8.5 सेंटीमीटर की है। नहीं, गोलाकार भाग का व्यास है, गलत। ये है 8.5 पूरा व्यास है। तो ठीक है, हम यहाँ पे चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं। तो बर्तन के गोलाकार भाग का व्यास, बर्तन के यहीं पे लिखना चाहिए था, गोलाकार भाग का जो व्यास है वो है, इन्होंने कहा कि 8.5 सेंटीमीटर का। हम इससे त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या जिसे हम R1 कहेंगे, और इस 8.5 का आधा हो जाएगा सेंटीमीटर में, और ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ाएंगे तो यानी 85/20 कह सकते हैं। ये 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, 5 एकम 5, बचेगा 3, 5 7 35, 17 बचे 85। हाँ ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 17/4 सेंटीमीटर हमको त्रिज्या मिल जाएगी इसकी। अब यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है कि लंबाई, इन्होंने कहा लंबाई कहा था, लंबाई। अब लंबाई है तो आप चाहे तो L से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर H से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिससे भी रिप्रेजेंट करना चाहो करो, कोई टेंशन की बात नहीं। ये 8 सेंटीमीटर जैसा है वो ऐसे ही रहेगा। और व्यास जो हमको दिया गया था वो है 2 सेंटीमीटर, और हम इससे त्रिज्या निकालेंगे जो कि हम R2 के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, जो 2 का आधा हो जाएगा और हमें 1 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब हम लिखेंगे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन जो कि हो जाएगा गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, ये हो जाएगा। ठीक, थोड़ा जगह बचा रहे हैं, आपके पास काफ़ी जगह रहेगी तो लंबा से सामने लिखते चले जाना। गोलाकार भाग का आयतन वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, प्लस बेलनाकार भाग का आयतन पाई, अब यहाँ पे ये R1 ले लेते हैं, पाई r स्क्वायर h, पाई r2 स्क्वायर h, या फिर हम L ले लेंगे। यहाँ पे L हमने यूज़ किया था, बहुत गंदगी फैला दी हमने, तो 4/3 रख लेंगे। पाई के मान अभी कुछ नहीं रखेंगे, और जो r की वैल्यू है वो 17/3 रखते हैं, नहीं 17/4 है, सॉरी 17/4 है, मुझसे गलती हो गई, 17/4 है, होल क्यूब प्लस पाई के मान अभी कुछ नहीं रखेंगे, और ये r की वैल्यू जो मिली थी R2 की वैल्यू 1 है, उसकी घाते 2, और जो लंबाई है वो तो 8 है, वो रख लेंगे। ठीक है, तो इसका थोड़ा विस्तार कर लेते हैं। चलो देखो, तो 4/3 ऐसे ही रहने दो, पाई के मान ऐसे रहने दो, 17/4 गुणते 17/4 गुणते 17/4 ऐसा हो जाएगा, प्लस
पाई 1 की घाते 2 बराबर 1 गुणते 8। इस 4 से 4 को काट दो और कुछ कटने वाला है नहीं। 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, नीचे 48 मिल रहा है। और 17, 17 में 289 होता है, आगे वाला पहाड़ा नहीं आ रहा है। 4 चौक 16, 16, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, यहाँ पे 48 आ गया। ऊपर पाई रहेगा 17, 17, 17 3 बार है, और इसका पहाड़ा हमको तो आ नहीं रहा है। 17, 17 में 289 होता है, 17, 17 में 289 होता है। गुणते की और 17 करना पड़ेगा, घाते 3 करना है ना, करना ही पड़ेगा। तो 17 का पहाड़ा आता है, मुझे तो नहीं आता। तो 7 9 63, 63 3 हाथ से लगे 6, 7 8 56, 56 में 6 जोड़ना है, ठीक है। 6 6 12 हाथ से लगे 1, इसमें 6, यानी कि अब ये 6 हासिल हो जाएगा। और 7 दूनी 14, 14 6 20, इतना मिल गया। 1 से गुणा करेंगे 9 8, 2 ही आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 11 हाथ से लगे 1, इसमें 9 हो जाएगा, और ये 2 2, ओके 2 2 4 हो जाएगा, 4, ठीक। 49 13, इतना मिल गया है। 49 13 प्लस यहाँ पे 8 करना 8 पाई, इसके बटे में एक एलसीएम लो भाई 48, 1 से इधर गुणा करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और प्लस इसका इधर गुणा करना पड़ेगा। 8 8 64 का 4 हंसी लगे 6, 8 चौक 4 32, 8 चौक 32, 32 और 6 32 6 38 पाई। क्या खतरनाक चल रहा है, जोड़ो 3 4 7 1 8 9 3 9 12 से लगे 1, इसमें जुड़ जाएगा 5 पाई बटे ये 48 तो है ही। अब आप कहोगे कि ये पाई का मान तो दिया था, आपने रखा क्यों नहीं? अरे उसको रख देते और लफड़ा हो जाता, अब रखेंगे उसको, पहले नहीं रखना था। तो 5 2 9 7 गुणते पाई का मान 3.14 बटे 48। अब क्या होगा, काटेंगे, पता नहीं क्या कटेगा। चलो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से काट दे 2 कम 2 दशमलव, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। अब कटेगा ये, अब लो कर लो बात। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जल्दी से गुणा कर लेता हूँ, जल्दी से भाग कर लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। तो जी लंबा सा गुणा भाग करने के बाद, हालांकि हमने कैलकुलेटर का यूज़ किया है, तो इतना मिल गया। आपको क्या करना है, बस वही लंबा सा गुणा भाग करना है, आखिरी सवाल ही रहेगी, और गुणा भाग कर लेना लंबा से, ठीक है। और आंसर इतना मिल गया है। अब जो आंसर मिला है अपना ये है, और उस लड़के ने क्या निकाला था 345, और अपना 346.15 346.5 आया है। तो क्या उस लड़के का उत्तर सही है, क्योंकि इन्होंने पूछा है, तो बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानना वाला बात तो छोड़ो। तो सही है कि गलत है, 46 है, उसका 45 है, लगभग में सही है, पूरी तरीके से तो सही नहीं है, लगभग में सही है। तो बच्चे द्वारा ज्ञात किया गया आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है, अतः बच्चे का आयतन गलत है, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। तो थोड़ा सा फ़र्क तो रहेगा ही भाई, और वैसे हो सकता है अगर कहीं पे गड़बड़ी हो गया तो सही भी रहा होगा। खैर जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि हमने जो भी किया है वो सही किया है, तो बस बात ख़त्म हो गई, और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और यहाँ से ख़त्म।